indigenous people, we gonna fuck you up. मणिपुर जल रहा है। हाँ, आपने सही सुना, मणिपुर जल रहा है। अभी पूरे देश में शायद कर्नाटका इलेक्शन, बॉलीवुड बॉयकॉट, केरला स्टोरी एंड पाकिस्तान में हो रहे सिविल अनरेस्ट के बारे में बात किया जा रहा है। बट हम बात करेंगे ऑन द बर्निंग इशू ऑफ मणिपुर। एज पर द रिसेंट रिपोर्ट फ्रॉम मणिपुर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 355 आर्टिकल इम्प्लीमेंट करके स्टेट की सिक्योरिटी को अपने हाथों में ले लिया है एंड करेंटली इंडियन आर्मी एंड असम राइफल के जवान तैनात हो चुके हैं। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वहाँ पे इतने इंटेंस डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल रहा है। बहुत लंबे डायलॉग एंड डिस्कशन के बाद जिस स्टेट को ऑलमोस्ट स्टेबिलिटी पे ला दिया गया था, बट दिस रिसेंट इंसिडेंट्स हैव टेकन फ्यू डेकेड्स बैक इन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो चलिए हम भी इस इशू के गहराई पे चलते हैं। स्टेट में जो रिसेंट वायलेंस हो रहे हैं वो मेनली दो ही रीज़न के कारण है। एक है रिजर्वेशन एंड दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट के हाई हैंडेडनेस का, मीन्स बर्बरता के लिए। आप जब मणिपुर स्टेट की एथनिसिटी को देखोगे तो वहाँ पे हिल्स में कुकीज़ एंड नागास रहते हैं एंड प्लेन्स में मैथीज रहते हैं, जो कि बहुत हिंदू एंड मुस्लिम्स है। अराउंड 65% ऑफ द स्टेट की पॉपुलेशन मैथीज है, जो कि करीब 40 सीट्स आउट ऑफ 60 सीट्स को कवर अप करते हैं एंड रेस्ट 20 सीट्स आर ऑक्युपाइड बाय कुकीज़ एंड पीपल्स। गवर्नमेंट, आप स्टेट गवर्नमेंट को देखोगे तो वहाँ पे सीएम जो है वो मैथीज कम्युनिटी से आते हैं एंड मोस्टली जो स्टेट की दिनचर्या है वहाँ पे ऑफिशियल्स है वो सेम प्रपोर्शन में है, जहाँ पे मैथीज का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है एंड ट्राइबल्स जो कि कुकीज़ एंड नागास है उनका कंपेरेटिवली बहुत कम है। तो जब इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि मैथीज को एक्स्ट्रा प्रिजर्वेशन दिया जाए एंड जो मैथीज में है वो एससी में आते हैं और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, बट उनको अभी जब ये बोला गया कि उनको एसटी का दर्जा दे दिया जाएगा तो ये कुकीज़ एंड नागास के लिए बहुत ही हार्मफुल था। बिकॉज उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू कुकीज़ एंड नागास उनका रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही बहुत कम है स्टेट में एंड अगर मैथीज कम्युनिटी को भी सेम टाइप ऑफ रिजर्वेशन दे दिया जाए जो कि बची कुची उनके लिए सीट्स या फिर गवर्नमेंट जॉब्स या फिर रिप्रेजेंटेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है वो सब भी उनके हाथ से चली जाएंगी। एक और डिसीजन स्पेशली बाय द स्टेट मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट मणिपुर ने लिया कि वो लोग मणिपुर के फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे एंड प्रिजर्व करेंगे। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने पूरे मणिपुर के जो फॉरेस्ट है उसका एक सर्वे किया और उनके हिसाब से फॉरेस्ट में बहुत सारे इलीगल लोग रहते हैं जो कि वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। बट आप अगर लॉजिक से सोचोगे, हिस्ट्री को भी देखोगे तो कुकीज़ एंड नागास बेसिकली हिल ट्राइब्स है एंड वो लोग फॉरेस्ट में ही रहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द सीएम वहाँ पे बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, लाइक वहाँ पे गांजा उगाया जा रहा है, पॉपीज उगाए जा रहे हैं जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ होते हैं उसका मनी। तो उन्होंने ये किया कि वहाँ से विदाउट एनी रिहेबिलिटेशन कुकीज़ एंड नागास को वहाँ से मूव कर दिया एंड उसके कारण जन आक्रोश वहाँ पे बहुत ही गंदा फैल गया है। उसका लास्ट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स वही ट्राइब्स उसी एरिया पे रहते। धीरे धीरे यही सब डिसीजंस जाके आग को भड़का रही थी एंड लास्ट जब ये अफवाह आई कि कुकी लेडी को किसी मैथी कम्युनिटी के कुछ लड़कों ने छेड़ा है तो ये जो आग है ये ज्वाला की तरफ फैलने लगी पूरे स्टेट में एंड इट हैज़ एनगल्फ मोर देन 50 पीपल्स लाइफ देयर। पूरे स्टेट को अपने घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया है। इतना वायलेंस इजीली अवॉइड किया जा सकता था इफ बोथ द पार्टीज एंड स्पेशली द गवर्नमेंट जिनके पास पावर है उन्होंने रिलेटेड पार्टी बात किया होता। फाइनली आर्मी एंड असम राइफल वहाँ पे फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि वहाँ पे पीस रिस्टोर हो सके। बट जो डिवाइड दो कम्युनिटीज़ में क्रिएट हो चुका है उसको भरने में एंड उसको रिकवर करने में बहुत साल लगेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो सो दैट पीपल ऑफ आवर कंट्री कुड नो द एक्चुअल ट्रूथ ऑफ वायलेंस ओवर देयर एंड नॉट जस्ट द हाफ बिग ट्रूथ।